नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथी केयर में। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं फिस्टुला के बारे में, जिसे भगंदर भी कहा जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, एनस एरिया में होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है जो काफ़ी गंभीर होती है, जो काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि ये बीमारी ठीक होने में टाइम लगाती है। इसमें काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे होम्योपैथिक से भी ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि फिस्टुला होता क्या है, ये क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिस्टुला जो होता है वो दोस्तों एनस एरिया के पास एक छोटा सा फुंसी हो जाता है, जो करीब एनस एरिया के 1 सेंटीमीटर के आसपास कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये फुंसी में से कभी कभी डिस्चार्ज भी होता है। स्टार्ट में इसमें से हल्का हल्का पानी जैसा निकलता है, डिस्चार्ज होता है हल्का हल्का। ठीक है, और ये फुंसी अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन फिर आपको लगेगा कि जैसे ये ठीक हो गया है, ये रिकवर हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर से उभर जाता है और फिर से उसमें से पानी का रिसाव होने लगता है। अगर आप इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये आगे चल के फिर इसमें से पीला पीला पस आने लगता है। कभी कभी इसका जो मुंह है वो बड़ा हो जाता है, बड़ी फुंसी हो जाती है। इसके 2 ओपनिंग होते हैं। एक तो आपको जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल ओपनिंग होते हैं जो एनस एरिया के पास में होता है। एक इंटरनल ओपनिंग होते हैं जो कि एनल कनाल के आसपास खुलता है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होता है? एनस एरिया के पास एनल ग्लैंड होता है, जिसका काम होता है एनस एरिया में नमी बरकरार रखना, एनस एरिया को मॉइस्चराइज करना, ताकि वहाँ से स्टूल अच्छे से पास हो जाए। तो जब किसी कारण से एनल ग्लैंड का मुंह बंद हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी कारण से भी जब एनल ग्लैंड का मुंह बंद हो जाता है, तब वहाँ क्या होता है, म्यूकस जमने लगता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। तो जब पस जमने लगता है तो फिर वो अपना ट्रैक बनाता है। मतलब वो ट्रैक की ओपनिंग कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, तो वो ट्रैक की ओपनिंग फिर एनस एरिया के पास होती है। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन को हम फिस्टुला कहते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होना, एनस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहना, बहुत सीवियर पेन रहना, हमेशा उसमें से हल्का हल्का पानी डिस्चार्ज होना। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा फील होना कि उसमें से हल्का हल्का डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का हल्का पानी, चिपचिपा पानी निकल रहा है, आपको ऐसा फील होना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ब्लड आना, ब्लड के साथ पानी मिक्स आना। तो ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है, किस कारण से फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है? दोस्तों, जो फिस्टुला की प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको बहुत पुरानी कब्जियत की शिकायत है, तो उसमें भी जो है फिस्टुला होने के चांसेस बहुत होते हैं। उसके अलावा हाइजीन ना रखना, ये बहुत सारे केस में हाइजीन की प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आप मोशन करने के बाद अपने एनस एरिया को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो फिर वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे फिस्टुला की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो उससे भी फिस्टुला होने की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि अगर आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है, तो उससे भी फिस्टुला होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके फादर मदर किसी को फिस्टुला की प्रॉब्लम रही हो, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टीबी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फिस्टुला होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, तो इसलिए जो फिस्टुला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी फिस्टुला होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो फिस्टुला के पेशेंट्स होते हैं वो सर्जरी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन सर्जरी इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद भी फिस्टुला फिर से हो जाते हैं। मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी करवाने के बाद भी 6 महीने में या 1 साल के अंदर फिर से फिस्टुला हो गया है, और फिर वो बाद में होम्योपैथिक में आते हैं
जिसमें उनको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे होम्योपैथिक में। तो मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट जिसके हैं, मैंने अपने पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है इससे। तो जो पहली दवा है वो है साइलेसिया 6X। दोस्तों साइलेसिया 6X जो है ये इसका वर्क क्या होता है, पस को पूरा बाहर निकाल देना। मतलब जो आपके पस फॉर्म हो रहे हैं, पस बन रहे हैं, उसमें पस जमे हुए हैं, वो पस को बाहर निकाल के साइलेसिया 6X आपको 3 टाइम्स लेना है, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका 6X। दोस्तों ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कि फिस्टुला में इंटरनली ग्रोथ हो जाता है, एक छोटा सा पाइप ऐसा बन जाता है, टनल, एक सुरंग बन जाता है, तो जो कि आपके बॉडी का पार्ट नहीं होता है, जो अननेचुरल चीज़ होती है, तो कैलकेरिया फ्लोरिका उस ग्रोथ को, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होते हैं, उसको हटाने का अच्छा काम करती है। मतलब उस ग्रोथ को निकालने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो ये आपको लेना है 3 टाइम्स 4 पिल्स लेना होता है। जो तीसरी मेडिसिन है वो है बर्बरिस वर्गरिस क्यू और कैलेंडुला क्यू। ये दोनों आपको मिला के लेना है। मतलब आपको 50% बर्बरिस वर्गरिस मदर टिंचर और 50% कैलेंडुला मदर टिंचर आपको 30 ml के बॉटल में दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर पीना है। उसको आप अच्छे से मिक्स कर 20 ड्रॉप्स आपको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम लेना है। ये आपकी जो जख्म अंदर बन जाते हैं उसको सुखाने का अच्छा वर्क करती है। हीपर सल्फरिका 200। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हीपर सल्फरिका 200 है। आपको पीले रंग के पस निकलते हैं और बहुत सीवियर पेन है, बहुत पेन होता है, तो आपको हीपर सल्फरिका बहुत अच्छा वर्क करती है। वो पस को ठीक करने में, सुखाने में, और साथ में जो आपकी पेन है, पेन को कम करने का बहुत अच्छा वर्क करती है। तो सुबह शाम आपको लेना है 4 ड्रॉप्स सीधे टंग पे लेना है। कैलकेरिया सल्फरिका 200 ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये भी पस फॉर्मेशन को रोकती है, टनल को खत्म करने का काम करती है। ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। सुबह शाम 3 ड्रॉप्स सीधे टंग पे लीजिए। तो जो मैंने आपको मेडिसिन बताई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर बताया सिम्टम्स के बारे में, जब शुरुआत में आपको सिम्टम्स दिखते हैं ऐसे, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए और मेडिसिन लेना शुरू कीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लापरवाही बरतेंगे, आप अगर छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, आप ध्यान नहीं देंगे इस प्रॉब्लम पे, तो बाद में जाके प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।